होती हैं, खबर होती है। हसन साहब, क्या सर आपकी रिपोर्टें क्या आ रही हैं मियां साहब के जाने के हवाले से? देखिए, अब हमेशा पहले भी यानी इंतखाबात के 8 फरवरी के इंतखाबात के फौरी बाद भी ये खबरें आई थी कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, और वो लंदन बरतानिया जाने के हवाले से बात हुई थी कि लंदन में उनका क़याम होगा, लेकिन फिर वो नहीं गए। फिर रमज़ान मुबारक आया और फिर कहा गया कि नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे, फिर वहाँ से उन्होंने बरतानिया जाना है, फिर वो नहीं गए। अभी फिर ज़राए से खबर आ रही है, तो ये जो ज़राए की खबरें हैं इन पर अब तो ज़्यादा तवज्जो देने का दिल भी नहीं करता, और ऑनेस्टली मैंने इस हवाले से चेक नहीं किया, लेकिन मैं एक बात से इतफाक़ करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब आज़ाद शहरी हैं, वो कोई कैदी नहीं है इमरान खान साहब की तरह। अच्छा। इमरान खान साहब तो इस वक्त में कैद हैं, अगर उनको मौका मिले बाहर जाने का तो फिर जो है वो सवाल होगा कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे तो मेरा जो भाई बैठा हुआ है नईम हैदर पंचोता साहब, इनकी अभी शादी नहीं हुई हुई, तो मैंने इनसे पूछा तो कहते हैं जी इंशाल्लाह कर लूँगा। तो मैंने इनको मतलब मजाक में ये बात की, मैंने कहा जी कहीं खान साहब के बाहर आने का इंतजार ना कीजिएगा, आप शादी कर लें, ये वैसे भी सुन्नत मोहम्मदी है और इसमें शरीयत में जो है आपको इजाज़त भी है। वैसे तो आप 4 कर सकते हैं, लेकिन पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो पूछूं कि जनाब हमारे ये भाई जो हैं इनकी शादी का अगर वो इंतजार कर रहे हैं इमरान खान साहब के बाहर आने का, तो वो इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने इनकी शादी के वलीमा जो है वो चलें, वो तो खुशखबरी अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी में जल्द आए। हम धूमधाम से जो है वो उस फंक्शन को ज़रूर अटेंड करेंगे अगर इन्होंने पंचोता साहब ने बुलाया तो। लेकिन मेरा हसन साहब ये एक सवाल है, बुलाया तो ये मालूम, ये सवाल आपको बड़ी बात वैलिड बात कर रहे हैं कि बुलाया तो, मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो नहीं बुलाएंगे, आपको तो बुला सकते हैं, मुझे नहीं बुलाएंगे। आपको वाकई नहीं बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। मैं आपको भी से बता देता हूँ, आपके लिए वहां से कबाब और नान मैं खुद लेकर आऊंगा, वहां से लेकर आपके पास मैं दूंगा। लेकिन हसन भाई मेरा सवाल ये है कि आज से चंद दिन पहले खान साहब ने ये बात कही थी और जेल में बैठ के ये बात कही थी कि जी मियां साहब ने बैग पैक कर लिया, वो जाने लगे हैं। दूसरा इसके अंदर एडिशन हुआ, नजम सेठी साहब ने जब अपने प्रोग्राम में कहा जी मियां साहब जो है लंदन जाने का इरादा रखते हैं। तीसरा, आज दिन भर सारे चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलती रही, अगर चाहती तो मरियम नवाज साहबा, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो एक ट्वीट 2 लाइनों की एक ट्वीट करनी थी उन्होंने, और वो डिनाई कर दी थी कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो नहीं जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये सब कुछ नहीं हुआ। सो मेरे ज़हन में तो ये आ रहा है कि खान साहब जिनको आप कह रहे हैं कि वो तो अंदर कैद हैं, वो आज़ाद नहीं है, वो जो कैद अंदर शख्स है उसको किस तरह पता लग रहा है कि मियां साहब बाहर जा रहे हैं? ये तो वाकई बात जो है वो काबिल गौर है, लेकिन मैं तो अभी तक श्योर नहीं हूं कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी 2 दफ़ा बात हो चुकी है, अब ये तीसरी मरतबा बात होने जा रही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अगर सपोजिटली बरतानिया जाते हैं तो क्या ये खबर है? ये खबर है? मेरे नज़दीक तो ये कोई खबर नहीं। हसन साहब ये खबर है, नवाज शरीफ साहब ये खबर नहीं है सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं हसन भाई, एक बात बताएं, आप अपने घर से ये कह के निकलें कि मैं शुमाली इलाका जात जा रहा हूं, वैसे तो आप मुझे पूरी तरह यकीन है आप कभी शुमाली इलाका जात नहीं जाएंगे, बिल्कुल काम ठीक है, अल्लाह ना करे आप कभी शुमाली इलाका जात जाएं। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मैं शुमाली इलाका जात जा रहा हूं और मैं ये 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद वापस आ जाऊंगा, और उसके बाद 3.5 साल या 4 साल आप वापस ना आए, ठीक है, ये हो जाए ट्रैक रिकॉर्ड, 4 साल के बाद आपकी वापसी हो जी, और उसके बाद बीच में तकरीबन 11, 9, 10, 11 महीने आप बीच में ऐड करें, और उसके बाद हसन यूब साहब फिर एक दफा अपने घर पे कहें कि मैं शुमाली इलाका जा रहा हूं, तो आपके घर वाले परेशान होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताइए। नहीं, ये बुनियादी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को अक्टूबर में 2023 में वो पाकिस्तान आए थे। उनके जो रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होते हैं, आपको मालूम है कि उनके वहाँ पर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुसलसल इलाज कराते रहे हैं। जब वो पाकिस्तान थे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, जब बाईपास उनका हुआ था वो भी उनका बरतानिया के अंदर ही हुआ था। ठीक है। तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम तो है, उनको किडनीज का प्रॉब्लम भी है, उनको ब्लड प्रेशर का इशू भी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो उन्होंने चेकअप कराना होता है, मेडिकल चेकअप, जिनके पास हिस्ट्री मौजूद है, जिन डॉक्टर्स के पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है, वो प्रेफर करते हैं उनके पास जाना। सेकंड, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस वहां पर मौजूद हैं, तो वो ही इज अ फ्री मैन, एज राणा साहब हैज राइटली सेड। बिल्कुल ठीक है। तो उनका जाना मेरे नज़दीक कोई खबर नहीं है। खबर ये होगी कि नवाज शरीफ साहब अगर जाएं और वापस ना आए, लेकिन इस बात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, जिस तरह इमरान खान साहब का जेल से बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, आपने दोनों चीजें साथ अटैच की। नहीं, शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। नईम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ना अगली दफा
खान साहब को जाके जब आप मुलाकात के लिए जाएंगे तो ये हसन अयूब साहब जो पैगाम दे रहे हैं कि उनको जाके बता दीजिएगा कि मियाँ साहब आप परेशान ना हो, ये खबर नहीं है, वो जा रहे हैं तो वापस भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की है हसन अयूब साहब ने, तो मैं भी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है वो आपके सामने रखूँगा। ये कह रहे थे कि 5वां छठा शो है मेरा, तो मैंने कहा जी कि बड़ी बात है आपकी, माशाल्लाह गेम है और आप बड़ा हिम्मत कर रहे हैं। कहते हैं इनके पास तो टाइम नहीं होता ना, क्योंकि हुकूमत में है तो फिर मैं आ जाता हूँ। तो मैंने कहा आप इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? कहते हैं जी जी। तो मतलब ये है कि वो तो आपको नजर आ जाएगा कि तजिया निगार हक और सच की नुमाइंदगी कर रहा हूं, की तर्जुमानी कर रहे हैं। देखें, हक और सच की ये कौन सी है कि सारा दिन बंदा बैठ के फेक खबरें जो है देता रहे, झूठ बोलता रहे, फेक खबरें या एक पार्टी को टारगेट करता रहे। फेक खबरें कौन सी खबर फेक है जी? नेम आदे साहब बिस्मिल्लाह करें, मैं नोट करता हूं और हर खबर के ऊपर मैं भाई से माफी मांगूंगा। फेक खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हॉनेस्ट आदमी है। जी बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है, उनके ऊपर कोई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस साबित नहीं हुआ। जी मैं हलफ देता हूं, कोई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान तोशा खाना के अंदर 190 मिलियन पाउंड के अंदर करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं। मैं हलफ देता हूं। नो, आप हलफ दें कि नवाज शरीफ साहब जेन्युइन आदमी है। जी जेन्युइन आदमी है, ही इज 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 2 टाइम फॉर्मर सीएम, एक दफा वजीर खजाना। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि जब तर्जुमानी आप एक जमात की कर रहे हो और आप ये कहें कि मैं इधर आता हूं ना, तो मैं नहीं लिखा होगा, मेरे साथ लिखा होगा रहनुमा तरीक इंसाफ जी, इनके साथ लिखा होगा कि तजिए निकाल जी, फिर फर्क होना चाहिए ना कि तजिए का मतलब ये होता है कि फिर आप जो है वो न्यूट्रल होकर बात करें, आप जो है वो ये ना करें कि एक पार्टी की साइड लें। तो ये बेसिक जो है स्टार्ट में आपसे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां तक बात है नवाज शरीफ साहब की, देखिए नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल बैग जो है वो पैक जो खान साहब ने बात की है और ज़राए से जो खबरें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई बात होती है तभी हो रही होती है। तो खान साहब ने तो कहा कि जिस वक्त भी इनको ज़रा खबर आती है तो फौरी बैग पैक करना शुरू कर देते हैं या फिर 9 मई का जो है मैं प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। और वही आपने देखा, इससे पहले 2018 में जो है जिस तरह वो 17 में उनको बदयांती की बुनियाद के ऊपर जो है नायल किया गया, जिसको ये कहते हैं जी कि पनामा से कामा और फलाना, आज भी रसीदों का रिकॉर्ड नहीं दे सके और ये कहते हैं जी कि वो बड़े ईमानदार हैं। मैंने कहा ना कि हलफ दें, नहीं दिया जा सका। ये जाएंगे और फिर उधर बैठ जाएंगे और फिर डील वाला रास्ता इख्तियार करेंगे। यही इनका है। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, कितना टाइम गुजारेंगे? हुकूमत ये समझे ना कि ये 5 साल ये पूरे करेंगे, बिल्कुल इनके बस की बात ही नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल हुई पड़ी है, कोई इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी तौर पर इतनी बदहाली हो चुकी है। लोग यूटिलिटी स्टोर वाले आज आकर आपने देखा कि इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं कि बंद करने जा रहे हैं, इदारे सारे बंद करने जा रहे हैं और पूरे मुल्क का हर इदारा जो है एक दिन आएगा कि एक एक करके ये बंद कर देंगे। नवाज शरीफ साहब पहले भी आए, डील करके आए और फिर भी आएंगे, डील करके आएंगे और डील करके वापस जाएंगे। इमरान खान इस वक्त जो है वो सजा याफ्ता नहीं है, इमरान खान कैदी हैं और वो कैद काट रहे हैं। वो कहते हैं मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं स्टाम्प दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं। नईम साहब यहाँ पे तो मार्केट में सर एक और सुने कि उन्होंने ये बात नहीं की सर। अच्छा, मैं हलफ देता हूं कि वो कह रहे हैं वो डील मांग रहे हैं, इस बात पर मैं हलफ देता हूं। ये हलफ नहीं, ये हलफ दे कि उससे आज तक डील नहीं मांगी। देखें, आ जाओ, मैं इस बात पर हलफ देता हूं। मैं हलफ ऑन ओथ बात कर रहा हूं कि इमरान खान मिन्नत तरला कर रहा है, मुझे डील दें, मैं भागना चाहता हूं। पहली बात ये है कि इन्होंने कहा कि मुझे मेरे ऊपर एक बात भी करें तो मैं उसको जो है वो करूंगा कि बिल्कुल जी ठीक है। मैंने पहला कहा कि आप हलफ दे दें कि नवाज शरीफ जो है वो करप्ट नहीं था। मैं इमरान खान पर हलफ दे रहा हूं कि वो मेहनत कर रहा है। मैं और ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान साहब डीलें मांग रहे हैं, नवाज शरीफ कर रहे हैं, इमरान खान साहब भागना चाहते हैं। और दूसरा, क्योंकि उनको मालूम है उनकी बात करें ना, उनको मैं इमरान खान की बात नहीं, नवाज शरीफ की तर्जुमानी करें, इमरान खान की मैं करूंगा, इमरान खान की मैं बात करूंगा, आप नवाज शरीफ की करें, आप नवाज शरीफ की तर्जुमानी करें, आप नवाज शरीफ की तर्जुमानी करें, जिनके हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, जिसके जहाज पर बैठते हैं, जिनको वेलकम करने के लिए जाते हैं, आप उनका हलफ दें। आप तमाम चांस के लोग थे, अपने पैसे दिए तो वाज़ेह हो गया ना कि आप तर्जुमानी कर रहे हैं, तो आप हलफ दे दें। कवर किया, मैं खेला था, जिसको फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी और फॉरेन मीडिया सारा वहां पर गया था।